हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यापीठ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ यूनियन ऑपरेशंस एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। अभी तक हमने इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज देख लिया है कि दो दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, इंटर यूनियन कैसे लेते हैं, ए डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स के बीच में। तो आज हम ये सब नॉलेज अप्लाई करेंगे बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। ठीक है, तो इस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दो। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं ए यूनियन बी के बारे में। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज एन ऑफ ए है, एक सेट ए है जिसका नंबर है एन ए, ठीक है, और एक सेट है बी जिसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एन ऑफ ए। बी में एलिमेंट्स देखने कितने हैं, एन ऑफ बी। तो सपोज ये दो दिए हुए हैं, अब हमको फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी करोगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसमें। ठीक है, तो जो रॉ आइडिया हमारे माइंड में सबसे पहला आता है, देखो हम क्या करते हैं, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को ऐड अप कर देते हैं, बेसिकली सब एलिमेंट्स को कवर अप करते हुए एक सेट बनाते हैं जिसे कहते हैं ए यूनियन बी। तो सपोज ये ए है, ये बी है, हमने नॉन डिसजॉइंट सेट लिया है अभी। तो इसमें है एन ऑफ ए एलिमेंट्स, इसमें है एन ऑफ बी एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी क्या होता है, सारे एलिमेंट्स कवर अप करने हैं। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मान लो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये तो सही लग रहा है ना, का ए के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के हमने सारे लिख दिए, बी के सारे लिख दिए। पर ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी में एक चीज हम मिस कर रहे हैं। सपोज ये एन ऑफ ए कवर करता है, ठीक है, और ये एन ऑफ बी कवर कर रहा है, दिस इज एन ऑफ बी। तो ये देखो, हम हमें क्या लेना था, अब इस पे ध्यान दो, हमको एन ऑफ ए यूनियन बी में ये रखना था। तो क्या हुआ, अब हमें ये वाला एरिया एक बार कवर करना था, पर क्या हुआ, इसमें ये तो सारा कवर हो गया, पर ये वाला एरिया दो बार आ गया। यहाँ पे ए से भी आ गया, एन ऑफ ए से, और एन ऑफ बी से भी दो बार ऐड हो गया। जब हमने ये ऐड अप किया ना, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्वाइस आ गए। हमको तो बस ये वाला एरिया एक ही बार कवर करना है ना, यूनियन क्या होता है, ये पूरा एक बार ऐसे कवर हो जाए। पर अब क्या हुआ, जब हमने एन ऑफ ए एक बार ऐड करा, एन ऑफ बी एक बार ऐड करा, तो क्या हुआ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दो बार कवर अप हो गया। ये ऐसे दो बार कवर हो गया, एक बार व्हाइट लेयर आ गई, एक बार ब्लू लेयर आ गई। क्यों, क्योंकि हमने ए भी ले लिए, बी भी। तो अब हमें क्या करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो क्या हुआ, हमने इतना लिखा, फिर हमने इतना लिखा, अब जो बचा हुआ हमारा दो बार ऐड अप हुआ है, उसे हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बना आखिर में, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब सपोज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, इंटरसेक्शन ये जीरो है, कौन सी कंडीशन है, डिसजॉइंट सेट की। ठीक है, मान लो अगर दोनों डिसजॉइंट सेट है ए और बी, तो देखो इसे वेन डायग्राम में देखते हैं, ये ए है, ये बी है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी, इन दोनों को ऐड करो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो अब हमारा पूरा ए यूनियन बी बन गया, कवर अप हो गया, है ना, ये पूरा कवर अप हो गया, और हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पार्ट नहीं बना, बेसिकली एग्जैक्ट हमारा ए यूनियन बी बना है। और यहाँ पे भी देखो जीरो डालो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, क्या आंसर बनेगा, यही बनेगा ना। तो इसका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब इस पे एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। देखो, इंडिया में
सपोज टी लवर्स हमारे पास 100 के हैं, ठीक है, और हमारे पास कॉफी लवर्स सपोज, ये मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, 50 के हैं, और ऐसे भी बंदे हैं दोनों को पसंद करते हैं, तो बोथ टी एंड कॉफी लवर्स, वो कितने हैं हमारे पास, सपोज मान लो 20 के, ठीक है। तो अब ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में जो दोनों को मतलब कोई ना किसी चीज को तो पीते ही हैं, सब मतलब जिन्हें कुछ ना कुछ तो पसंद है चाय या कॉफी में से, तो वो क्या बनेगा, एन ऑफ टी यूनियन कॉफी। क्यों, हमें क्या देखना है, टी में से तो हो या कॉफी में से कोई एक में से तो हो ही, यही मतलब है ना यूनियन, कि हमारे पास टी वाले भी सारे लवर्स आ जाएं, कॉफी वाले भी सारे लवर्स आ जाएं, है ना, और इंटर बेसिकली इंटरसेक्शन मतलब दो बोथ वाले एक ही बार आए हैं सपोज, है ना, तो यही हमारा यूनियन बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु लव आइदर टी और कॉफी, तो वहां पे ए बेसिकली वो टी यूनियन कॉफी बोलना चाह रहा है। क्यों, देखो, अब टी और कॉफी इसका मतलब क्या है, या वो टी चाहता हो, उसे टी अच्छी लगती हो, या उसे कॉफी अच्छी लगती हो, या दोनों अच्छी लगती हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है यूनियन का, कि या तो वो ए सेट में हो, या वो बी सेट में हो, या दोनों ही सेट में हो, बेसिकली सारे कवर ऊपर आने चाहिए। तो इसलिए अगर उसमें लिखा है फाइंड नंबर ऑफ टी यूनियन या टी और कॉफी लवर्स, तो वहां पे टी और कॉफी का यूनियन ही पूछ रहे हैं। और अगर ये हो कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु लव बोथ टी एंड कॉफी, तो वहां पे इंटरसेक्शन की बात चल रही है। तो इसीलिए अब मान लो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु लव आइदर टी और कॉफी, तो कैसे निकालेंगे, एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है हमने, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे ना जो दोनों को पसंद करते होंगे, चाय को भी और कॉफी को भी, मेरी तरह। तो अब हमें यही निकालना है, एन ऑफ टी हमें पता है जो लोग चाय को पसंद करते हैं, और एन ऑफ सी क्या है, कॉफी पसंद करते हैं, और ये इंटरसेक्शन पार्ट है। तो एन ऑफ टी क्या होगा 100 के, एन ऑफ सी क्या होगा 50 के, और जो दोनों को -20 के, तो इसका आंसर क्या आएगा 130 के, हु लव आइदर टी और कॉफी, राइट। जैसे हमें ये डेटा दिया हुआ है, तो अब हमें क्या पूछा है, फाइंड ओनली टी लवर्स। ऐसे है ना इंडिया में जो सिर्फ जिन्हें पसंद चाय ही है और कुछ नहीं चलेगा, फाइंड ओनली टी लवर्स, ठीक है। इसे एक बार इसमें देखते हैं वेन डायग्राम में, ओनली टी लवर्स का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत समझ में हो गए। मान लो ये टी वाला सेट है, ये कॉफी वाला सेट है। अब ओनली टी कौन सा एरिया कवर करता है, ये, और ये हमने कौन सा पढ़ा था, टी माइनस सी, यूनिक टू टी, जो सिर्फ टी को प्यार करते हैं। तो ये क्या बनेगा, एन ऑफ टी माइनस सी, देखो क्या बन रहा है, टी वाले में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो एन ऑफ टी माइनस सी क्या बनेगा, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो इसका आंसर ये चीज क्या है, ओनली टी लवर्स, ठीक है, ओनली टी लवर्स। तो जो टी पीते हैं उसमें से कॉफी वाले हटा दो, तो वो ओनली टी लवर्स बन जाएंगे, टी में से दोनों के कॉमन को हटा दो। समझ में आ गया ना। तो बेसिकली हमारा क्या फॉर्मूला बना, हमें क्या याद रखना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, सेट में ऐसा सेट उसके एलिमेंट जो ए में से तो हो, ए में से हो या फिर बी में से हो, आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। ये क्या है, फ्रॉम ए, ये फ्रॉम बी, और ये फ्रॉम बोथ ए एंड बी, राइट। और हमारा ओनली फ्रॉम ए क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस, एन ऑफ ए माइनस बी। बेसिकली ए माइनस बी वाला एरिया हमारा सिर्फ ए में होता है ना, और बी माइनस ए वाला एरिया सिर्फ बी में होता है। तो ये क्या बनता है, एन ऑफ ए माइनस बी का आंसर आता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट।
और एन ऑफ बी माइनस ए क्या बनेगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। गॉट इट। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में बात करनी है। यहाँ पे तीन सेट कौन से हमारे, ए बी सी। अब हम उनमें से निकालना है हमें कि ए में से बी में से सी में से सारे एलिमेंट्स कवर अप हो जाएं, मतलब बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो इसको हम पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। मैं फटाफट वेन डायग्राम बना के आता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखो इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा ब्लू वाला पार्ट। ये ब्लू वाला पार्ट देखो क्या शो कर रहा है, हमारा इस ए सेट में से हमने बी हटा दिया है। हमारा थोड़ा सी आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, पर हमने पूरा बी वाला एरिया हटा के लिखा है। तो हमारा ब्लू वाला एरिया शो करता है ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ग्रीन वाला एरिया देखो क्या शो कर रहा है, हमने सी में से ए हटा दिया है, सी माइनस ए है ना। थोड़ा बी आ रहा है, उसकी तकलीफ नहीं है, पर हमने ए को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। ऐसे ही बी में देखो हमने बी में से सी हटा दिया है, तो ये क्या है, बी माइनस सी। और बीच वाला पार्ट क्या है, ये एरिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट। तो अब ध्यान से देखो, इन चारों को मिला के हमारा पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी बन रहा है। तो अब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस सी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट। तो अब अगर मैं इसे वो करूं, आगे खोलूं, तो a माइनस बी क्या बनेगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही एन ऑफ बी माइनस सी क्या बनेगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सी माइनस ए क्या बनेगा, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और ऐसे ही अब ये बचा, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया। तो लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या आया, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और एक बार तीनों का इंटरसेक्शन ऐड अप कर दो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला रेडी हो गया। इसमें इसके क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में है, उसमें नहीं एक्सरसाइज में, तो ठीक है इसलिए मैंने करा दिया है। हमारे एग्जांपल्स इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगली वीडियो हमारे पास 1.6 के एक्सरसाइज का सलूशन आ जाएगी। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और हमारा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, ताकि आगे सारे लेक्चर्स वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू।